दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर 2022-24 सेशन के लिए ऑनलाइन 22 जून से शुरू होने जा रहा है। तो इस ऑनलाइन आवेदन को भरने से पहले, एडमिशन के लिए अप्लाई करने से पहले बिहार बोर्ड के छात्र एक बात का ख्याल रखें कि अगर वो अपने पसंद के कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो कुछ स्टेप्स मैं बताने वाला हूं, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बिहार बोर्ड के इस इंटर एडमिशन में बिल्कुल अपने फर्स्ट चॉइस में, फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा और बिल्कुल आप जो फर्स्ट चॉइस डालेंगे उसमें आपको एडमिशन जरूर मिल जाएगा। तो बिहार बोर्ड इंटर में एडमिशन के लिए OFSS नाम के पोर्टल से ऑनलाइन अप्लाई करवाती है। तो सबसे पहले हम खोलते हैं इस OFSS नाम के पोर्टल को, यानी कि वेबसाइट को, जो कि इस इंटर में एडमिशन के अप्लाई के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जैसे ही ये ऑनलाइन शुरू होता है, चूंकि 22 जून का डेट दिया गया, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिहार बोर्ड जो डेट देती है उस डेट पर ऑनलाइन शुरू हो ही जाए, तो 1-2 दिन लेट भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये अप्लाई ऑनलाइन शुरू होगा, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा जिसमें मैं एक वैलिड बच्चे का, एक स्टूडेंट का इंटर में एडमिशन के लिए अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आप खुद भी अपने मोबाइल से अपने लिए अप्लाई कर सकें। तो ये वेबसाइट हमने खोल लिया, आप सामने देख सकते हैं। इस वेबसाइट में सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें अपने पसंद का कॉलेज चाहिए इंटर में एडमिशन के लिए, अगर हम पसंद का कॉलेज चाहते हैं तो सबसे पहला काम हमें देखना होगा कि 2021 में जो इंटर का एडमिशन हुआ था उसका कट ऑफ क्या था। कट ऑफ का मतलब हुआ कि किस किस जिले के किस किस कॉलेज में कितने नंबर तक के बच्चों का, कितने परसेंटेज वाले तक के बच्चों का एडमिशन हो पाया था। ये आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट लिस्ट का है कट ऑफ, ये सेकंड लिस्ट का है, ये थर्ड लिस्ट का है। उसके बाद स्पॉट एडमिशन, यानी कि इन तीनों लिस्ट में एडमिशन होने के बाद जो सीटें बच गई थी वो सीट यहाँ पर इसमें दिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट देखते हैं। इस पर जब क्लिक करेंगे हम तो हमारे सामने ये विकल्प खुलेगा कि वैसे आवेदक जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा उसी विद्यालय से पास किया, और दूसरा ऑप्शन है कि वैसे आवेदक जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा किसी अन्य विद्यालय से उत्तीर्ण किया हो। तो याद रखिए कि अगर आप उसी स्कूल में, +2 स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं जहां से आपने मैट्रिक पास किया है, तो आप ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे। नहीं तो अगर आप किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं जहां पर आपने मैट्रिक पास नहीं किया जहां से, तो नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे। तो हम ऊपर वाला सेलेक्ट छोड़ देते हैं और डिस्ट्रिक्ट चुनते हैं। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा इसमें से आप उसको चुन लेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम गया सेलेक्ट करते हैं और यहाँ शो पर क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट खुल चुका है और इस लिस्ट में जो भी कॉलेज हैं गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उन सबका नाम है और किस किस कॉलेज में कितने % तक के वालों का एडमिशन हो पाया था वो यहाँ पर इस लिस्ट में, इस पेज में हमें दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले याद कर लेना होगा कि ये कैटेगरी वाइज कैसे है। सबसे पहले जनरल है, उसके बाद SC है, फिर ST है, फिर EBC और फिर BC यानी कि BC2। अब हम चलते हैं नीचे। ये जो डबल स्टार देख रहे हैं आप, ये डबल स्टार का मतलब हुआ कि इन सारे कॉलेजेस में जिन बच्चों ने फर्स्ट लिस्ट में इन कॉलेजों का अपना नाम डाला एप्लीकेशन में, उनका फर्स्ट लिस्ट में हो गया, यानी कि कट ऑफ की जरूरत ही ना पड़ी। जिन्होंने भी फर्स्ट चॉइस में इसको डाला उन सबका सिलेक्शन कर लिया गया, इसलिए यहाँ पर डबल स्टार लगाया गया है। लेकिन जब आप नीचे जाइएगा तो कुछ ऐसे कॉलेज दिखाई देंगे जहां पर आपको कट ऑफ दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ से देखिए, शुरू हो रहा है ये कॉलेज, यहाँ पर आर्ट्स में 30.6%, ये जनरल का कट ऑफ था, यानी कि जिसका परसेंटेज 30 था या 30 से ऊपर था उनका फर्स्ट लिस्ट में हो पाया इस कॉलेज में। इसके बाद ये 30.8 देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा और नीचे जितने कॉलेज आ रहे हैं, जिन कॉलेजों का नाम नीचे आ रहा है वहां पर कट ऑफ हाई था। यानी कि अब सबसे नीचे आते हैं हम, देखिए लीला मंडल SS+2 स्कूल टनकुप्पा गया, यहाँ पर कॉमर्स में एडमिशन के लिए फर्स्ट लिस्ट का 77.2% जनरल कैटेगरी में था। थोड़ा ऊपर चलते हैं हम, +2 जग्गू लाल मेहता उच्च विद्यालय कुजापी गया, यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जनरल का कट ऑफ 69.4 था, फिर SC का 48.4 था, ST का 57.4 था। यानी कि इतना % जिस बच्चे का था अपनी कैटेगरी में, उस बच्चे का फर्स्ट लिस्ट में इस स्कूल में एडमिशन हुआ। अब इससे क्या फायदा होगा कि आप अपने जिले का ये कट ऑफ पिछले साल का देख लेंगे कि हाँ भाई आप किस कैटेगरी के हैं और आपका परसेंटेज कितना है। और अगर आप उसी कॉलेज से पढ़ रहे थे, पहले मैट्रिक पास किया आपने वहीं से और इंटर में एडमिशन वहीं लेना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट लिस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था वो चुन लेना है। लेकिन अगर आप कहीं और से मैट्रिक किए थे तो आपको ये लिस्ट चुनना होगा, यहाँ पर ये सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट चुन करके और शो पर क्लिक करना होगा। और उसके बाद देखिए किस किस कैटेगरी का कट ऑफ क्या था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई स्टूडेंट मैट्रिक पास किया जिस स्कूल से, अगर वो इंटर में भी उसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहे तो उसका अगर परसेंटेज कम भी है तो भी उसका वहाँ पे एडमिशन हो जाता है। लेकिन अगर आपने मैट्रिक किया कहीं और से और अगर आप इंटर में एडमिशन किसी और कॉलेज में या +2 स्कूल में करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। आप यहाँ देखिए, भी खुद से भी देख सकते हैं। ये राघवेंद्र नारायण यादव SS स्कूल चेरकी गया का है। यहाँ पर आर्ट्स में जो है SC कैटेगरी का 45.6 ये कट ऑफ गया था फर्स्ट लिस्ट का।
इसके बाद एसटी के लिए 71.8 था, यानी जिसका एसटी कैटेगरी में 71.8% होगा और वही बच्चे का फर्स्ट लिस्ट में इस कॉलेज में, इस स्कूल में एडमिशन हो पाया होगा। ये हो गया फर्स्ट लिस्ट की बात। इस प्रकार से अगर आप किसी भी स्कूल से मैट्रिक पास किए हैं और उसी में एडमिशन करा रहे हैं +2 में, तो समझिए कि आपका फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन 100% हो जाएगा। और अगर आप किसी और कॉलेज में एडमिशन कराना चाह रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए गया में जो महत्वपूर्ण कॉलेज हैं, जो नामी कॉलेज हैं, उनका कट ऑफ आप देखिए नीचे। जिला स्कूल गया का कट ऑफ 79.2 ये जनरल का था, या फिर एससी का 69.4 था, एसटी का 69 था, 74 था, बीसी 1 का 77.2 था, बीसी 2 का। अब देख सकते हैं आप कि ये जो एक और कॉलेज है गया कॉलेज, गया जो गया का सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल का कट ऑफ गया है 86.6, 78 गया है किसका, एससी का, 80.8 गया है एसटी का, और 81.8 और 84.4 गया है बीसी 2 का। तो आप समझ सकते हैं कि ये वह लोग हैं जिन्होंने मैट्रिक किया कहीं और से और गया कॉलेज में अपना एडमिशन कराना चाह रहे थे, तो यहाँ पर इनको इतनी आसानी से एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर 86 या उससे ऊपर परसेंटेज इनका रहा होगा जनरल कैटेगरी वालों का, तो उनका एडमिशन हो गया होगा। तो इस तरह से आप देख लेंगे कि आपका कैटेगरी क्या है, परसेंटेज क्या है, और आप जिस स्कूल में एडमिशन करने जा रहे हैं आपने मैट्रिक वहीं से किया है या कहीं और से किया है। उसके बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ पर आपका एडमिशन होने का चांस सबसे ज़्यादा है, और उसी हिसाब से कम जो 10 विकल्प चुनने हैं अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में, उसी हिसाब से विकल्प को आप चुनेंगे।